नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए इनका सलूशन हम आसान तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन का हम सलूशन देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है, तीन संख्याओं का मस 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्याएं बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लिया है कि तीन संख्याओं को क्या दे रखा है, हमें मस दे रखा है और उनका अनुपात दे रखा है। तो हमसे कह रहा हुआ संख्याएं बताइए। ठीक है, कि वो संख्याएं कौन है तीन, ये हमें ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, दो संख्याओं का लस तथा मस क्रमशः 84 तथा 21 है, यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन लिया है, एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पे। तो आइए इनका हम सलूशन देखते हैं। एग्जाम में HCF LCM की इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आज इनका हम सलूशन बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सलूशन सीखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, तीन संख्याओं का मस है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मस है, लिख लेते हैं हम म और स। हमें कितना दे रखा है, 12। और संख्याओं का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 1:2:3। ये क्या संख्याओं का अनुपात है और हमें मस दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना हो, उन संख्याओं को ज्ञात करना हो, तीनों संख्याएं कौन सी हैं जिनका मस 12। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना, सबसे पहले हम तुलनात्मक और अनुपाती मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मस है, तो इनका भी हम जो अनुपातिक मान दे रखा है इनका भी हम क्या निकालेंगे, मस निकालेंगे। तो इनका मस निकालेंगे तो क्या होगा, इन तीनों का मस है। तो मस क्या होता है, जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। तो किस संख्या से तीनों कटेंगे, कोई किसी संख्या से कटेंगे, केवल एक से कटेंगे। क्या, केवल एक से कटेंगे, क्योंकि एक से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यानी किससे कटेंगे, केवल एक से। तो एक इनका क्या हो गया, मस है। ठीक है, इस संख्याओं से पूरा तीनों कट जाएंगे, वही इनका मस होता है। तो मस हमें कितना मिल गया, एक मिल गया। ठीक है, तो अनुपातिक मस संख्या को कितना मिला, एक, और वास्तविक मस क्या है, ये है। ठीक है, वास्तविक मस क्या है हमारा, 12। तो दोनों का हम तुलना करा देंगे। ठीक है, तो अनुपातिक मस कितना, 1, और बराबर वास्तविक मस कितना है, 12। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये भी मस है और ये भी मस है, तो मस आपस में क्या होंगे, बराबर हैं। तो जब एक अनुपात का मान कितना आ गया, 12, तो हमें क्या ज्ञात करना, 1:2:3 का मान ज्ञात करना है। तो संख्याओं का अनुपात ही है। जब एक अनुपात का मान हमें 12 मिल गया तो हम तीनों अनुपात के माध्यम से संख्याएं पता कर सकते हैं। तो एक अनुपात का मान 12, तो एक अनुपात का मान पहली संख्या के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 × 12 यानी 12। पहली संख्या क्या हो गई हमारी, 12। दूसरी संख्या के लिए हम लेते हैं, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2 अनुपात। तो इसमें एक अनुपात से गुणा कराएंगे यानी 12 से, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 24। ठीक है, दूसरी संख्या मिल गया। और तीसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, तीसरा अनुपात लेंगे, यानी अनुपात कितना है, 3। 3 में कितने का गुणा करेंगे, 12 का। तो 12 का हमने गुणा करें, 12×3 = 36। तो यानी तीनों संख्याएं कौन हो गई, 12, 24, 36। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें संख्याएं कितनी मिल गई, तीनों, 12, 24 और 36। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, जो अनुपातिक मान दे रखा था उसका हमने मस लिया, इस मस को आपस में बराबर कर दिया, एक अनुपात का मान मिल गया। फिर हमने अनुपातिक वैल्यू में गुणा करा दिया इस अनुपातिक मान का, तो हमारी संख्याएं मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम ऐसे करते हैं। आइए एक शानदार ट्रिक भी सीखते हैं इसको लगाने का, और शॉर्टकट तरीके से कैसे लगाते हैं। दूसरा तरीका हमें क्या करना है, जब भी मस दे रखा हो और संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, जब भी आपको मस दे रखा हो, संख्याओं का क्या दे रखा हो, अनुपात दे रखा है, हमें कैसे लगाना है इसको हम सीखते हैं। तो डायरेक्ट जब भी आपको मस दिया हो, संख्याओं को क्या दे रखा, अनुपात दे रखा, तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इनमें हमें गुणा करा देना। क्या करना, डायरेक्ट इनमें हमें गुणा करा देना, हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी हमें क्या करना है, मस जो दे रखा है, मस क्या है, 12 जो दे रखा है, इसका हमें अनुपातिक संख्या में सीधे गुणा करा देना। यानी मान लीजिए 1:2:3 है, इन सब में हमें 12 से यानी मस से गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 एक नंबर कितना हो जाएगा, 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, और 12×3 कितना हो जाएगा हमारा, 36। तो हम शानदार ट्रिक के माध्यम से भी इन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, आपका आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या किया, जो मस दिया था डायरेक्ट उनको अनुपातिक वैल्यू में गुणा करा देंगे, तो आपको तीनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगे। जब भी आपको एक क्वेश्चन में तो ट्रिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये शानदार ट्रिक था और ये बेसिक तरीका था। तो दोनों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लस तथा मस क्रमशः 84 तथा 21 है। इस संख्याओं में 4:1 का अनुपात हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। हमें यहाँ छोटी संख्या बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है।
तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, लस और मस दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में लस हमें कितना दे रखा है 84 और मस कितना दे रखा है हमें 21। ठीक है, लस है 84 और मस हमें दे रखा 21 और ये संख्याओं में अनुपात इतने का अनुपात दे रखा था। अनुपात दे रखा संख्याओं का कितना, मान लीजिए संख्याएं ए अनुपात बी है, इनका अनुपात दे रखा 4:1, ये दोनों अनुपात दे रखा है। तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी है ये हमें बताना। ठीक है, तो सबसे पहले जब लस और मस दोनों दे रखा तब क्या करते हैं, तो काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि लस दिया और मस दिया तो कैसे हम सोल्यूशन करें, दोनों दे रखा। आप किसी को ले लीजिए, या तो लस को या तो मस को लेकर के आप तुलनात्मक या रेशियो मेथड लगा के सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए लस को लेते हैं, तो सबसे पहले हम लस दिया है तो लस इनका हम निकालेंगे, अनुपातिक मान का जो संख्याओं का अनुपात दे रखा है इनका क्या निकालेंगे लस, फिर उनका तुलना करके हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो इन दोनों का हम लस क्या हो जाएगा, इन दोनों का लस क्या होता है, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, जो दी गई पूरी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, इनका हम निकालेंगे लस। इसका लस हम लेंगे कितना हो जाएगा, इनका 1 और 4 का लस 4 ही हो जाएगा। 4 से जब 4 में भाग देंगे तो कट जाएगा और 1 से भाग देंगे कट जाएगा। इसका लस कितना हो गया 4 अनुपातिक में। तो अनुपातिक लस कितना हो गया हमारा 4 और वास्तविक लस कितना है 84। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे बराबर करते हैं। तो अनुपातिक लस कितना है 4 और वास्तविक लस कितना है 84। ठीक है, तो यहाँ से अब हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे। तो 4 अनुपात का मान इतना है तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा हमारा 84/4। 4 से हम भाग देंगे तो 4 एकन 4 दूनी 8, 4 एकन 4, यानी हमारा कितना आ गया 1 अनुपात का मान कितना आ गया 21। 1 अनुपात का मान हमारा कितना आ गया 21 आ गया, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 यानी 21 आ गया। जब 1 अनुपात का मान 21 मिल गया तो हमें क्या क्या करना है 4 अनुपात 5 अनुपात दे 4 अनुपात 1 अनुपात दे रखा था, हमें क्या गया दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो संख्या हम पता करते हैं। तो जब 1 अनुपात का मान 21 मिल गया तो एक संख्या का अनुपात कितना है 4 हो, तो 4 में हम 21 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यानी हमारा आ गया 84। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 1 अनुपात का मान 1 और 1 अनुपात का मान कितना 21, तो 21 से गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 21। तो दोनों संख्याएं कौन मिल गई, एक 84 मिल गया एक 21 मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी कौन है 84 और 21 है। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने लसा लेकर के चला, अगर आप मसा लेंगे तब भी आपका आंसर सेम मिलेगा। तो आइए देखते हैं मसा जब हम लेंगे तब कैसे लगाते हैं। तो मसा भी हम ले लेते हैं एक बार इनका, तो इन संख्याओं का हम लेते हैं मसा लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है मसा पता करना है, क्योंकि जब मसा दिया है तो हम इनका मसा पता करेंगे। इन दोनों का मसा कितना हो जाएगा, वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे वो होता है मस। तो इनका मसा क्या होगा एक ही होगा, क्योंकि 1 से 4 कटेगा 1 से 1 कटेगा। ठीक है, इनका मसा कितना मिलेगा हमें 1। तो जब 1 अनुपातिक मसा कितना 1 और वास्तविक मसा कितना 21, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। अनुपातिक मसा 1 बराबर 21 की। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान हमें कितना मिल गया 21। तब संख्याएं हम ज्ञात करेंगे, संख्याएं कैसे पता करेंगे, मान लीजिए अनुपातिक संख्या कितनी है 4 है, तो 4 में इस अनुपातिक वैल्यू का गुणा कराएंगे 21 का, तो 21 का गुणा करा दीजिए। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8। एक संख्या आ गई हमारी 84, दूसरी संख्या ज्ञात कर लिए दूसरा अनुपात ले लेंगे 1 गुणे 21, यानी आ गया हमारा 21, यानी हमारा आ गया 21। ये हमारा हो गया दूसरी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन मिल गई, यहाँ पे भी 21 ही मिलेगा। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है 84। तो हमसे पूछ रहा सबसे छोटी संख्या बताएं, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 21। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो। तो चाहे आप म से लें या ल से लें आंसर आपका सेम ही आएगा। तो काफी कंफ्यूजन पैदा होता है जब ल से और म से दोनों दे देता है और संख्याओं का अनुपात दे देता है, तो कंफ्यूजन पैदा होता है कैसे लगाएं। तो इसके लिए आप स्वेच्छा से कुछ भी ले लें, चाहे ल से को ले लें या म से को ले लें, तुलनात्मक मेथड लगा के आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी बेस पे एलसीएम के आधार पे एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं शानदार तरीके से भिन्न के रूप में। जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मान लीजिए 1/3 कामा 2/9 कामा 5/6 कामा आपका 4/27 का लस बताएं। कभी आपके क्वेश्चन भिन्न के रूप में पूछ लेता है और ऐसे वैल्यू भिन्न के रूप में दे दिया, पूछता कि आप लस बताइए। ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो हम कैसे लगाते हैं, जब आपको भिन्न के रूप में वैल्यू मिल जाती तब क्या करते हैं। तो जब भी आपको वैल्यू भिन्न के रूप में मिले तो कैसे लगाएं आइए देखते हैं। तो 1/3
कामा 2/9, कामा 5/6 और कामा 4/27। तीन का क्या निकालना हमें? लस है। तो जब लस पूछे तो ऊपर वाली वैल्यू का हम क्या करते हैं? लस निकालते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू का क्या करते हैं? यानी अंश में जो वैल्यू उसका हम निकालते हैं लस, और नीचे वाली वैल्यू जो हर में उसका निकालते हैं हम मस। सदैव ध्यान रखें, जब आपसे लस पूछेगा तो अंश का हम निकालेंगे लस और हर का निकालेंगे मस। यानी 1, 2, 5, 4 का हम क्या निकालेंगे? लस, और बटे में जो हर में दे रखा वाले इनका निकालेंगे हम मस। तो 3, 9, 6, 27 इनका निकालेंगे हम मस। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे भिन्न के रूप में, तो ऊपर वाले अंश में जो वैल्यू दे रखी है उनका हम लस निकालें और नीचे वाले वैल्यू का मस निकाल के अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो 1, 2, 5, 4 का लस क्या हो? तो लस हमने क्या बता रखा हुआ? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, तो ऐसे निकालते हैं। बाकी डायरेक्ट लस निकालने के लिए हमने क्या बता रखा है? तो आइए थोड़ा सा हम समझाते हैं कि डायरेक्ट लस के लिए हम कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या आप ले लीजिए, लस निकालना है तो ले लीजिए 16, और दूसरी संख्या आप ले सकते हैं मान लीजिए 12। ठीक है, 12 ले लीजिए। अब आपको इन दोनों का लस पता करना, तो हमने क्या बताया? सबसे पहले आप बड़ी संख्या लें। ठीक है, आप बड़ी संख्या ले लें। ठीक है, इनमें से जो बड़ी हो दोनों को ले लें, इससे इसमें भाग दे। तो 16 बड़ी है, इसको ले लिया हमने, तो इससे जब भाग देंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका हम गुणनखंड ढूंढेंगे, इसका 2 बार फिर गुणा कराएंगे। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। अब क्या 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर हम 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 16 तियां 48, अब कटेगा? तो 12 चौके 48 कट गया, यानी इसका लस कितना मिला हमें? 48। तो जब भी लस ज्ञात करना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उनमें से बड़ी संख्या लेना है और लस प्राप्त करेंगे। तो आइए इनमें से हम बड़ी संख्या लेते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। 3 का लस क्या हो जाएगा? 1, 2, 5 और 4 का लस क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें? 5 है, तो हम 5 को लेंगे। सबसे पहले हम 5 को लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या चुनते हैं। ठीक है, जब संख्याएं 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे रखी हो तो हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होती है। सबसे बड़ी संख्या लेंगे लस के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है। अब क्या 5 से सभी संख्याओं में भाग देने से कटेगा? 1 से जब भाग देंगे कट जाएगा, 2 से भी भाग देंगे तब भी हमारा कट जाएगा, 5 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, लेकिन जब 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। तो लस क्या होता है? जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो? कट जाए। जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए वो हमारा लस होता है। तो जब नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे? इसका एक बार गुणा कराएंगे, यानी गुणनखंड ढूंढेंगे। तो मान लीजिए एक बार हम 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 10। अब क्या 10 इनसे कटेगा? 1 से तो कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। फिर हम 3 बार गुणा कराएंगे, तो 5 तियां 15। क्या 15 कटेगा? सबसे कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। फिर हम 4 बार कराएंगे, तो 5 गुणे 4, 5 चौके 20। अब ये जो 20 आया हमारा सबसे कट जाएगा ना, 1 से भी कट रहा, 2 से भी, 5 से भी और 4 से भी, यानी इनका लस कितना हो गया हमारा? 20 आ गया। ऊपर वाले अंश का वैल्यू का लस कितना आ गया हमारा? 20। ठीक है, अब नीचे वाले हमें क्या निकालना है? मस। तो मस के लिए हमने क्या बता रखा है? सबसे छोटी संख्या लेना है। क्या करना है? जब संख्याएं, एक नंबर ऑफ संख्याएं ज्यादा दे रखी हो, 2 या 2 से अधिक संख्या हो, तो मस निकालना हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे। क्या करना? सबसे छोटी संख्या पकड़ना है। तो सबसे छोटी संख्या इनमें क्या है? 3 है। अब 3 से क्या सब में भाग जाएगा? मस का मतलब क्या होता है? वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। इसमें हमने सबसे छोटी संख्या पकड़ लिया 3। अब 3 से सब में भाग जाएगा, अगर भाग जाएगा तो वही मस है। तो मान लीजिए भाग देते 3 से, 3 कट जाएगा, 9 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 27। यानी हमारा कंफर्म है मस क्या आ गया हमारा? 3। मस हमारा 3। बस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 20/3। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 20/3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर होगा। तो जब भी आपको भिन्न के रूप में दे क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? अंश में या जो वैल्यू दे रखा है उसका क्या निकालना है? लस, और नीचे वाले जो हर में वैल्यू रखा है उनका निकालना है मस। बस वही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन के आंसर हमारा आ गया 20/3। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन सीखा और इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखा। तो आपको जब भी मस लगाना इस तरीके से लगाना, ठीक है। तो लस ज्ञात करने के लिए क्या होता है? जब संख्याएं ज्यादा दे रखी हो, 2 या 2 से अधिक, तो आपको क्या करना है? उनमें से सबसे बड़ी संख्या लेना। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लेना है और चेक करना सभी संख्याओं से कट रही है, काट रही है, नहीं काटे सभी संख्याओं। तो नहीं काट रही है तो हमें क्या करना है? उसका गुणनखंड करना। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे जब तक गुणनखंड निकालेंगे, जब तक कि सबसे वो कट ना जाए, तो हमारा क्या होता है? लस। दूसरा तरीका है मस ज्ञात करने का। मस में हम छोटी संख्या ढूंढते हैं, लस में क्या बड़ी संख्या ढूंढते हैं, और लस में मस में सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी क्या है? 3 है। तो 3 को हमने ले ली, इसी 3 से सब में हम भाग देंगे। अगर पूरा पूरा सब कट जाएंगे तो वही उसका मसा होगा। अगर नहीं कटा, बाई द वे अगर नहीं कटा, तब हम क्या करेंगे?
तो मान लीजिए अगर नहीं कटता तो उसके लिए भी सोल्यूशन है कि क्या करते हैं, अगर नहीं कटा तब क्या करेंगे। मान लीजिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं 15, 12 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है इनका म से निकालो, या मैं ऐसा भी क्वेश्चन देता बोल दे आपको म से निकालो, ये क्या निकालना हो म से, तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आप पकड़ें, ठीक है। सबसे छोटी संख्या मान लीजिए हमने 6 ले लिया। अब म से का मतलब क्या होता है, जो सभी संख्याओं को काट दे, तो 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12 कट गया, 6 का नाम 6 कट गया, लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे फंसना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो कट जा रहा तो हो गया, तो यहाँ नहीं कटा तो क्या करना, अब इनका हमें गुणनखंड करना है, इनका क्या करना है गुणनखंड करना। तो 6 का 2 भागों में इसको तोड़ेंगे, यानी 2 गुणे और 3 हमने कर दिया, तो 2 का 3 का गुणा 2 3 6 आ जाएगा, यानी इसका गुणनखंड हो गया। अब इनसे हम भाग दे के देखेंगे कि ये इनका मसा होगा, तो सबसे पहले दोनों से कट रहा है, तो हम किसको प्रोबेबिलिटी देंगे, सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या चेक करेंगे, क्या करेंगे बड़े वाले गुणनखंड से चेक करते हैं। ये सबसे बड़ा कौन है 3, 3 से भाग दीजिए, कट जाएगा, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 3। अगर 3 से जब नहीं करता तो फिर हम 2 से चेक करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले जब गुणनखंड हम करेंगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या से चेक करेंगे, अगर कट जाएगा तो वही मासा, नहीं तो उससे छोटी वाले चेक करेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अगर इन संख्याओं में से न कटे तो उनका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, उस गुणनखंड से जो जिससे वो कटेगा वो उसका मस हो। तो मस के लिए छोटी संख्या लें और लस के लिए बड़ी संख्या लें, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन ऐसे करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।